यूजीसी बिल को लेकर के पूरे देश में एक अलग बवाल मचा हुआ है। अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। यद्यपि गहराई में कोई जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। छात्र हैं, गांधी मैदान का इलाका है, जानने की कोशिश करते हैं कि यूजीसी बिल को लेकर के उनका मंतव्य क्या है, वो क्या जानते हैं और क्या चाहते हैं। बवाल मचा हुआ है यूजीसी बिल को लेकर के। आपको कितनी जानकारी है और आपका मंतव्य क्या है? देखिए, हमें हमें सर लगता है कि कहीं न कहीं जो अच्छे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या अच्छा विश्वविद्यालय हो, वहाँ इन तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। अगर होती भी हैं तो किन्हीं के साथ नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी जाति के लोग हों, चाहे एसटी, एससी हों, ओबीसी हो या सामान्य वर्ग के लोग हों। हम लोग साथ में एक ही थाली में खाते हैं, हम भी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। हमने कभी नहीं पूछा कि आप किस जाति के हैं, आप किस जाति के हैं। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था ही होती है कि साथ में बैठते हैं, हँसते हैं, कूदते हैं। और ऐसी व्यवस्था बना दीजिएगा कि जहाँ ये कहिएगा एसटी, एससी के साथ में गलत हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? आज हमारी लड़ाई हो जाएगी तो वो चल जाएँगे उठ के वहाँ पर न्याय माँगने के लिए। और न्यायिक में भी वही बैठाया लोग रहेंगे, जैसे जिस प्रकार से रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था कि अंग्रेजों को ही बैठाया गया था। अंग्रेज बैठे रहेंगे और भारतीय वहां जाके कहेंगे कि मेरे साथ में गलत हुआ, क्या उनको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो आपस में लड़ाई की काम कर रहे हैं। मोदी जी कहीं ना कहीं अगर हिंदू मुसलमान को आपस में इस तरह से लड़ा के वोट बैंकिंग बनाए, जो शिक्षित थे वो तो रह गए, वो तो नहीं किए, लेकिन बाकी इस तरह की चीजें अगर जाति धर्म में हम लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। हमारे साथ में हम सभी जाति वर्ग के लोग रहते हैं कॉलेज में और पढ़े हैं और रहते हैं, तो इसमें किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, किसी के साथ में गलत हो रहा है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। आप यही ना कह रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं? भैया, ब्राह्मण के साथ गलत हो रहा है तो गलत होने देंगे और उनके लिए कोई नहीं बैठेगा कमेटी में। वो यही कह रहे हैं कि यही उनकी मांग है कि सबके लिए समान न्याय होना चाहिए। जो आर्टिकल 14 का प्रावधान उनको फॉलो करिए। सबके लिए न्यायिक व्यवस्था भी समान होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह से बांटिएगा तो आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो यही कर रहे हैं कि बांट ही रहे हैं ना आपस में हम लोगों को। हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, इतने आसानी से बटने वाले नहीं। हम यही चाहते हैं कि किसी भाई बहन बंधु के साथ में गलत नहीं होना चाहिए। चाहे वो अगर दलित को पानी पीने नहीं दिया जा रहा है वो भी गलत है, अगर किसी ब्राह्मण को झूठे केस में फंसाया जा रहा है तो वो भी गलत है। किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। गलत तो गलत ही होता है। छात्र नेता खुशबू भी हैं जो तमाम मुद्दों पर काफी मुखर भी रहती हैं। खुशबू, आपका मंतव्य क्या है इस यूजीसी बिल को लेकर के? आप क्या सोचती हैं और आप क्या चाहती हैं? देखिए, मैं इतने दिनों से छात्र राजनीति कर रही हूँ और छात्रों का मुद्दे पे लड़ती हूँ, तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये किस जाति विशेष वर्ग के। हमारी जाति छात्र जाति है, स्टूडेंट जाति है, इसको लेकर मैंने हमेशा प्रोटेस्ट किया। अब यहीं पर मोदी जी की क्या रणनीति है कि बीजेपी वालों का एक नारा है, बटोगे तो कटोगे। अब तो मैं यहाँ पे एक चीज में आपको अपडेट करना चाहूंगा। यूजीसी बिल जो अभी आया है, जो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यूजीसी जो जो अभी जो प्रावधान आए हैं, उसके चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह थे, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब आप आगे बताइए। हाँ, तो हम यही कहेंगे कि मोदी वो छोड़िए, लेकिन मोदी जी पर मेरा कटाक्ष रहेगा, क्योंकि बीजेपी वालों का कहीं ना कहीं हमेशा से रणनीति रहा है, फुट डालो राज करो की नीति पर काम करते। अंग्रेजों के लेकिन चेयरमैन तो दिग्विजय सिंह थे। अरे भाई, तो फिर प्रावधान तो उन्होंने लाया था ना। प्रावधान उन्होंने लाया था, लागू ये कर रहे हैं। तो दोनों बराबर के हो गए ना फिर। तो कहाँ कांग्रेस वाले भी तो चुप्पी सदले हैं, दोनों तो चुप्पी सदले। अरे भाई, राजनीति मतलब होता क्या है? राजनीति का मतलब होता है फूट डालो राज करो, जो जिधर से उठा सको, जिस समाज को जिधर से उठा लो। मोदी जी का पहले का जो था कि 400 पार करना, वो 400 पार हो नहीं पाया, 240 पर सिमट गए। तो अब वो सोच रहे हैं कि अगला जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें 400 पार हम अपने आप को कैसे कर पाएंगे। तो अच्छा है कि समाज में एक ऐसा कानून लाओ कि अपने में ही सब आपस में लड़े मड़े कटे पड़े और कहे कि जैसे मतलब जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो बीजेपी को तो पहले ही से समर्थन करते रहते हैं, प्रचंड बहुमत ला के रखे हुए हैं। और ये जो समाज के लोग हैं ओबीसी एससी एसटी वर्ग को बीजेपी को पसंद नहीं करते। अब इनको कैसे पसंद किया जाए? तो इन दोनों को आपस में लड़ा दिया जाए। तो फिर बात वहीं पे आएगी। अगर 90% अगर जो सवर्ण नहीं है वो विरोध करेंगे तो फिर 400 पार कहाँ से होगा? तो वो देखिए 10% है ना। अभी इनको लग रहा है कि कानून लाकर, और हम कहीं ना कहीं देखिए, हम कानून के विरोध में नहीं, हम कानून में संशोधन चाहते हैं। लेकिन अगर बीजेपी को ऐसा लगता है और मोदी जी को ऐसा लगता है कि हम कानून लाकर और लोगों को मूर्ख बनाकर हम 400 प्रचंड बहुमत ले लेंगे, तो ऐसा कुछ होने जाने को नहीं। आज का समाज, पढ़ा लिखा समाज, जब अन्य जातियों में शादी कर सकता है, कहीं ना कहीं पहले की जो व्यवस्थाएं है उससे ऊपर, रूढ़िवादी सोच से ऊपर लोग उठ रहे हैं। तो इन सब चीजों से हम जो आपस वाले छात्र हैं, छात्र बटने कटने वाले नहीं है। हम
फेक है। हम जानते हैं कि ये सब राजनीति हो रहा है और यूजीसी में संशोधन होना चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति की गलती को, एक विशेष वर्ग को आप आहत करें, ये सही नहीं है। बिल्कुल, ये सही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस देखिए, बहुत ही मैं ज्वलंत अपने मुद्दा अभी अपने है। साथियों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे साथ ये बताएं कि जो 8 पेज का जो आया है अधिनियम का, जो कॉपी हम लोग को मिला है, हम लोग रखे हुए, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि स्वर्ण जो है पैनलिस्ट में नहीं रहेंगे? सबसे पहले तो ये झूठा जो है लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्वर्ण लोग हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, वो बड़गलाना समाज को बंद करे कि स्वर्ण लोग उस कमेटी में नहीं रहेंगे। यूजीसी कोई जाति के लिए नहीं लाया गया है सर। 2023 से 24 और 24 से 25 आप आंकड़े पढ़ेंगे तो 118% अधिक जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं यूनिवर्सिटी में दलितों के खिलाफ, चाहे ओबीसी समाज के हो, एससी एसटी समाज के हो। ये सिर्फ अगर रोड पे कैमरा लगा हुआ है तो रोड पर कैमरा सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कि कौन हेलमेट पहन के नहीं चल रहा है, कैमरा से उसको डर है। कौन चोरी कर रहा है उसको डर है। हम अगर हेलमेट पहन के चल रहे हैं तो हमें चालान का कैसा डर? कानून इसलिए लाया गया, ये जाति को बांटने के लिए नहीं लाया गया। कानून बढ़ते अपराध को सिर्फ रोकने के लिए लाया कानून डर के लिए लाया गया है कि आप डर के रहें, दायरे में रहें। बिल्कुल, डर के दायरे में रहे। जो मॉब लिंचिंग के नाम पर है, किसी का मर्डर कर दिया जाता है, बच्चे को मतलब हतोत्साहित कर दिया जाता है उसकी जाति सूचक शब्द बोल करके, मजाक बना दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते, हम लोग भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए छात्र हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन कहाँ ऐसी बात आती है। लेकिन आज स्वर्ण समाज क्यों इसका विरोध करने पर लगा हुआ है? सर 10% ईडब्ल्यूएस आया, क्या आपने देखा 90% जो ओबीसी एससी एसटी है विरोध कहीं भी हुआ? पूरे भारत में नहीं हुआ सर, लागू हुआ। ठीक है, उनका हक था, लागू हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर यूजीसी का विरोध क्यों सर? यूजीसी तो कानून है ना सर, ये तो सुरक्षा प्रदान कर रही है ना। अगर मैं गलत करता हूं तो मेरे प्रति भी होगा। हम कहते हैं वो डायरेक्ट उस पैनल में लिखा हुआ है, उसको नियम में लिखा हुआ है कि भैया ये जो अब 1956, अच्छा यूजीसी आज तो नहीं बना है, 1956 में बना है, तो उसी समय ये कानून क्यों नहीं आया? वो कानून आज क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आपको पता है ये घटना जेएनयू में हुई, रोहित वेमुला की जो आत्महत्या हुई, उस बच्चे ने एक लेटर लिखा और कहा कि मेरे जन्म के साथ ही राजनीति शुरू हो गई थी। उसका फेलोशिप बंद कर दिया गया, हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया, अंततः वो दलित बच्चा जो है आत्महत्या कर लिया सर। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को गाइडलाइन दिया कि ये कड़े नियम बनाए जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे बनाया जा रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ ये स्वर्ण समाज जो विरोध कर रहा है वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और सिर्फ नफरत की राजनीति करने की बात कर रहा है और कुछ नहीं। हम लोग स्वर्ण समाज के विरोध और यूजीसी जो भी गाइडलाइन नहीं है इसमें संशोधन, दोनों में आप क्या समानता पाते हैं और आप क्या चाहते हैं? संशोधन होना चाहिए क्योंकि 1% आदमी को भी अगर उस नियम के दायरे से अगर नुकसान हो जाएगा तो फिर नियम का कोई मतलब तो रहेगा नहीं। बिल्कुल सर, हमारा कानून कहता है कि अगर 10 क्योंकि चोर, समानता का अधिकार हर किसी को। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा कानून कहता है कि 10 चोर अगर छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपने भली भांति कहा कि किसी भी अच्छे व्यक्ति के साथ गलत ना हो, इस कानून का दुरुपयोग ना हो। तो मैं बस सरकार से ये मांग करता हूँ, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है मैं सपोर्ट में हूँ या विरोध में हूँ, क्योंकि हमारे साथी जो है स्वर्ण समाज के भी हैं और हम दोस्ती भाईचारे के साथ जीना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसी के भी साथ गलत ना हो। अगर संशोधन संभव है कि उस पैनलिस्ट में एक ऐसी व्यवस्था बनाया जाए कि दोनों के साथ, गलत किसी भी साथ भी हो, उस नियम के अंतर्गत लाया जाए और उसकी बारीकी से जांच हो और जो दोषी व्यक्ति होगा, दोषी जो छात्र होगा, उस पर कार्रवाई हो। जी, मतलब दायरा जो है हर किसी के लिए होना चाहिए और उस दायरे से बाहर कोई नहीं। कई सारे यहाँ पर भी छात्र हैं, आप क्या कहना चाहेंगे यूजीसी बिल पे? जी? देखिए, यह बिल्कुल जो है जायज़ बिल है और चूंकि ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसके साथ भेदभाव नहीं हो रहा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था तो वहाँ पे यूजीसी ने डाटा रखा कि 118% भेदभाव बढ़ गया है पिछले 2-4 सालों में। तो एक तो डाटा ये है। दूसरा ये है कि आप देखे होंगे कि कल जो है इतने सारे मुद्दे जो ट्विटर पे उठे और फेसबुक पे उठे, तो मोदी जी पहले हिंदू हृदय सम्राट थे, पहले वो यशस्वी प्रधानमंत्री थे, वो जो है एकदम दूरदर्शी नेता थे, उनको तेलिया तेलिया कह करके गाली दिया जा रहा है। वो जो है सुप्रीम लीडर है इस देश के, प्रधानमंत्री है, उनको तेलिया कह रहे हैं भाई, जाति सूचक शब्द गालियां दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अगर से अपने एक जगह देखे हम चोटी उखाड़ लिया, एक लड़का का यादव था वो चोटी रखा तो छुट्टी उसका उखाड़ लिया। एक जगह देखे कि उसका जो है एक जो है पूजा पाठ करा रहा था, एक जो है यादव था तो उसको मार पीट करके भगा दिया। अरे भाई, तो आप क्या कर रहे हैं? जब कबीरदास का कहना, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो जब आप साधु की जाति पूछ रहे हैं और उसके नाम पे भेदभाव कर रहे हैं, कानून क्यों होता है? कमजोरों के पक्ष में हमेशा होता है। अगर भेदभाव कर रहे हैं तो उस भेदभाव तभी मिटेगा जब वो आपको उसके लिए कानून लाइएगा।
अब मान लीजिए, देखिए मैं अगर सब्जी काटने के लिए चाकू ले आया तो सब्जी काटूंगा, कोई इस बात को लेकर के आपत्ति क्यों उठाएगा कि ये चाकू लाया है सब्जी काटने के लिए लेकिन पेट में घोंप देगा, इसलिए चाकू पर बैन होना चाहिए। ये लाया गया है भेदभाव जो 118% बढ़ा है, उसको रोकने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए, ताकि हम आपसे भेदभाव ना करें, आप मेरे भेदभाव नहीं करें। जाति तो सच्चाई है ना भाई, लोग कहते हैं जातिवाद नहीं है। अरे भाई, ब्याह में जाति, दोस्ती के लिए जाति, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए जाति होता है, आप जानते हैं पत्रकार में होता है। नौकरी में जाति प्रमाण पत्र मांगे। अब देखिए, एक हम आपको चौंकाने वाला डाटा रखते हैं, हम पटना यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जातिवाद खतरनाक होता है। इंटरव्यू में पीएचडी के जाइए, हम खुद टॉपर हैं, जो यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी लिटरेचर के, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो है सेंट्रल जॉब में या स्टेट जॉब में 25 से 27% जो है ओबीसी का आरक्षण है। तो ओबीसी जब 25 से 27%, तो उसका रिप्रेजेंटेशन मिनिमम 25-27% होना चाहिए था। ओबीसी का जो प्रोफेसर है मात्र 4% सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्यों है? तो बाकी 20-25% कहाँ गए? नॉट फाउंड सुटेबल करके उनका सीट खाया जाता है, निकाल देता है। मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा, यानी कि जो यूजीसी जो है, इसमें जो 10% हैं जो भी सवर्ण, उनकी बातों को भी सुनने की जरूरत है और संशोधन करने की जरूरत है, ताकि वो भी दायरे में रहें, देखिए, ताकि उनको भी लगे कि हाँ हमारे साथ भी न्याय हो सकता है। न्याय करने के लिए जो उस कमेटी का हेड होगा वो वीसी होगा। अब वीसी कौन है? आप डाटा निकालिए, 90% जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके जो है 45 में से जो 41 वीसी है स्वर्ण समाज से है ना भैया, तो वही सर्वसर्वा है, जो फैसला लेने वाला वही है। 41 लोग वही कहेगा, कुछ नहीं, हटाओ। और जब आपके अंदर इतनी जो है, इतना डर है इस चीज को लेकर के, इतना डाउट है कि कोई ओबीसी एससी एसटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो कमेटी में मेरे साथ अगर न्याय नहीं करेगा, तो एससी एसटी ओबीसी जो 80 से 90% जिसकी आबादी है, वो कैसे स्वर्ण जजों पे जो है विश्वास करेगा सुप्रीम कोर्ट में? बात विश्वास और विश्वास दोनों की होती है। प्रतिरोध अगर आपका है तो प्रतिरोध उधर भी होता है। कालांतर में ऐसी कई सारी चीजें आई हैं। जब SC एक्ट लाया गया तो केवल जाके झूठा भी केस कर दिया जाता था कि फलाने ने गाली दिया है, अब उनको पकड़ लिया जाता था। तो वो ढाल ना बने, विरोध इस चीज का नहीं है। मतलब यूनिवर्सिटी में कल को कोई बच्चा जो उस समाज से प्रतिनिधित्व करता है और वो बोल दे कि सवर्ण समाज का हमारे साथ ये किया गया है, क्योंकि मिसयूज और करना और नहीं करना दोनों अपने हाथ में होता है, वो ढाल ना बने, इसके लिए संशोधन की मांग। देखिए, दुनिया का कोई कानून नहीं है और दुनिया का कोई देश नहीं है जहाँ पे किसी चीज का मिसयूज नहीं होता। आज ये मेरा मित्र है, आज इससे हमारा झगड़ा हो जाए, अगर हम FIR करने ये भी जाए, हम भी जाए, तो हम बोलेंगे 10,000 रुपया छीन लिया, मेरा सोने का चेन छीन लिया, चाकू दिखा रहा था, अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया। अरे FIR और केस तो सारा झूठ के बुनियाद पे ही होता है, तो क्या हम सारे कानून को रद्द कर देंगे? कानून रद्द करने की बात नहीं, आप नहीं समझे। जैसे मेरा ये कहना है कि जिस चीज का डर है जो सवर्ण समाज का, कि कल को कोई भी एलिगेशन लगा देगा, एलिगेशन लगा के वो कर देगा, वो संशोधन होना चाहिए कि नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। देखिए, एलिगेशन कोई लगाएगा, झूठा अगर रहेगा तो झूठा वो साबित हो जाएगा, और सच्चा है तो सच्चा साबित हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि कमेटी का गठन भी इसीलिए किया गया, और कमेटी जो है सजा नहीं दे देगी। कमेटी जो है प्राइमरी लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद ना सजा का प्रावधान है। कोर्ट में भी तो जाएगा ना मुद्दा भाई। ये पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखा और कई सारे छात्रों ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। दरअसल यूजीसी को लेकर के जिस तरीके की बातें पिछले कुछ दिनों से मीडिया में चल रही हैं, अब उसको लेकर के पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं या दूसरे भी संस्थानों के जो छात्र हैं, अब वो भी अपनी बातों को रखने लगे हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।